बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम डिस्कस करेंगे एनर्जी डायग्राम। एनर्जी डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर। इसके अंदर एनर्जी डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम के अंदर ये आता है, कम से कम भी 2 नंबर का आता है। तो 2 नंबर अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है, 2 नंबर काफ़ी होते हैं। तो आप डायग्राम क्या करेंगे, इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए डायग्राम आसान होगा। दूसरे मैं यहाँ पर एक रूल बताता चलूँ कि अगर आपके पास 14 एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 14 तक इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं या 14 से कम है, तो जो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लिखी है आप इसको फॉलो करेंगे। लेकिन अगर 14 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए, यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हुआ जिसके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फिर ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। ये रूल है, ठीक है। और इसके एनर्जी डायग्राम भी चेंज होगा। अगर आपको एक नाइट्रोजन का एनर्जी डायग्राम दिया जाए, दूसरा ऑक्सीजन का दिया जाए, तो दोनों के अंदर क्या है, डिफरेंस मौजूद होता है। तो सबसे पहले हम 14 से स्टार्ट करते हैं। हम एक ऐसा आइटम लेते हैं जिसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, जिस तरह के पास क्या है N2 के इलेक्ट्रॉन, N2 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। सही है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके सामने लिखी हुई है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। N2 का मतलब क्या है, सबसे पहले इसकी 14 इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन करेंगे। तो हमारे पास क्या है, सिग्मा 1s2, फिर क्या है सिग्मा स्टार 1s2, फिर क्या है सिग्मा 2s2, फिर क्या है सिग्मा स्टार 2s2, फिर क्या है पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz। ये दोनों की एनर्जी बराबर होती हैं। सही है। देखिए बस क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 4 6 8 हो गए, हमारे पास 14 है, ठीक है। तो ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, 2 इलेक्ट्रॉन और भी रहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है सिग्मा 2px, तो कितने रह गए 12 हो गए, ये 11, ये 12, ठीक है। तो जब भी बस इस तरह कॉन्फ़िगरेशन हो तो आपने सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, फिर इसके बाद आपको पेयर करने होंगे। सही है। तो ये आपके पास क्या है 14 हो गए, 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। 14 हो गए, तो यहाँ से आप बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स मौजूद हैं। तो इसका फार्मूला होता है NB माइनस NA डिवाइडेड बाय 2। बी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ए हमारे पास क्या होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। क्या आपके पास बॉन्डिंग देखते हैं, स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग होते हैं। सही है। तो बॉन्डिंग क्या होते हैं, 2 4 6 8 10, ठीक है। 10 बॉन्डिंग में है और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 2 4, ठीक है। 4 एंटी बॉन्डिंग में है डिवाइडेड बाय 2, तो 10 माइनस 4 6 डिवाइड बाय 2 3, यानी नाइट्रोजन के अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 3 हैं, यानी 3 बॉन्ड नाइट्रोजन एटम के दरमियान मौजूद होते हैं। अब आगे क्या हमारे पास क्या होती हैं, मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, मैग्नेटिक नेचर क्या है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं, पेयरिंग मौजूद हैं। हाफ इलेक्ट्रॉन या हाफ फील्ड यहाँ पर ऑर्बिटल मौजूद नहीं है, बल्कि क्या है फील्ड है। तो जो फील्ड होता है या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, हमारे पास क्या होता है डाया मैग्नेटिक, ठीक है। वो डाया मैग्नेटिक, नाइट्रोजन आपके पास क्या किस नेचर का है, डाया मैग्नेटिक नेचर का है। ये हमारे पास क्या अब डायरेक्ट इस तरह निकाल सकते हैं अगर आपके पास एमसीक्यूज के अंदर आता है। अब अगर हम इसकी एनर्जी डायग्राम बनाएंगे, एनर्जी डायग्राम किस तरह बनाते हैं, तो उसको हम यहाँ पर भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी डायग्राम के अंदर जो हमारा 1s2 है 2s2 है, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम उसके अंदर नहीं बनाएंगे, तो जगह हमारे पास कम है। दूसरा ये आपस में कैंसिल भी होता है, तो 1s2 और 2s2 इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम होती है, यानी एनर्जी डायग्राम दोनों की क्या होता है, एक जैसा होता है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बनाता, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सेम एटम है, यानी दोनों की एनर्जी बराबर है। तो अब ख्याल रखिएगा कि आप जब बनाएंगे तो दोनों की एनर्जी क्या होगी, दोनों को एक ही लाइन में रखना है, दोनों क्या रखना है, एक ही लाइन में रखना है। सही है। तो आपके पास क्या होगा, सबसे पहले हम बनाएंगे एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दूसरा हम क्या बनाते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगे। सही है। आपके पास क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसे क्या है, इसे एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी मौजूद होता है। सही है। तो ये इसकी क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर जो ऑर्बिटल मौजूद होगा उसको बोलते हैं हम एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। नीचे होता है
बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऊपर हमारे पास क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसको हम स्टार से शो करते हैं, या पाई स्टार होगा या सिग्मा स्टार, जो भी होगा हम इसको डिस्कस करेंगे। आप इस तरह भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप इस तरह बना सकते हैं, दो नाइट्रोजन होते हैं, तो एक नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होता है, 1s2, दूसरे क्या होता है 2s2, तीसरा होता है 2px, 2py और 2pz। ठीक है, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, 2 4 5 6 7, एक नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो एक तरफ एक नाइट्रोजन, दूसरी तरफ एक नाइट्रोजन, दोनों इकट्ठे होके कितने इलेक्ट्रॉन बनाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो हम 1s2 को हम रहने देते हैं, 2s2 से हम स्टार्ट लेते हैं। तो यहाँ पर हम बनाते हैं, ठीक है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल s का और दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल s का, सही है। और एनर्जी डायग्राम होती है वो किस तरह होती है, एनर्जी डायग्राम क्या होती है, ऊपर की जानिब, यानी एनर्जी जितना ऊपर जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, एक यहाँ पर बनेगा मोलिक्यूलर बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक होता है एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 2s2 के अंदर यानी दो बॉन्डिंग है, दो क्या है, एंटी बॉन्डिंग है। यहाँ पर एक आपके पास क्या है, यहाँ पर 2s2 कंप्लीट है, यहाँ भी क्या है 2s2 कंप्लीट है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कितने हैं, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो 2 एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ये क्या आपके पास, ये आपके पास हैं 2s2। ठीक है, और इसको हम किससे शेयर करें, ये हमारे पास सिग्मा, और ये हमारे पास क्या है सिग्मा 2s है, ये हमारे पास क्या है सिग्मा स्टार 2s है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है पाई 2py, पाई 2pz, दोनों की एनर्जी क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं, यहाँ के पास एक p, यहाँ के पास क्या है दूसरा p। ठीक है, तो पहले हम बनाते हैं p के अंदर px, ये हुआ, ये py, और ये क्या है pz। जब बस क्या है px, py, pz। ठीक है, इस तरह नीचे भी क्या होगा, नीचे हम आते हैं, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। नीचे क्या कहलाते हैं, बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो बॉन्डिंग, और ये आपके पास क्या है, बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये भी आपके पास क्या है बॉन्डिंग में है। इसके ऊपर स्टार मौजूद नहीं है, जिसके ऊपर स्टार मौजूद होगा वो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। ठीक है, इस हमारे पास क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर दो एक पी वाई है, दूसरा क्या है पी जेड है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपके पास क्या हुआ पी वाई पी जेड, ये क्या है पी एक्स। ठीक है, तो पी एक्स आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास पी एक्स, क्लियर है यहाँ तक, ये सारे क्या है बॉन्डिंग है। इस तरह आप एंटी बॉन्डिंग भी बनाएंगे, सर आपको क्या बनाएंगे, एंटी बॉन्डिंग भी आप इस तरह बनाएंगे, सही है। एंटी बॉन्डिंग भी आप क्या करेंगे, इसी तरह आप एंटी बॉन्डिंग को भी बनाएंगे। ठीक है, तो आपके पास दो एंटी बॉन्डिंग में है, और ये आपके पास क्या है एंटी बॉन्डिंग। अब यहाँ पर देखते हैं 2s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास क्या है 2p, ये 2px, ये y है 2py, और ये क्या है 2pz। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद हैं, s के अंदर px, py, pz के अंदर हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन के अंदर, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन के अंदर, दूसरा नाइट्रोजन के अंदर, तीसरा नाइट्रोजन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हुए, यानी ये हमारे पास क्या है 2s2 2p3। ठीक है, p के अंदर 3
इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 1 2 3, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या क्या है, पाई 2py पाई 2pz, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट फील्ड है और 2px भी क्या है, कंप्लीट फील्ड है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, फिर यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फील्ड किया, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फील्ड किया, ठीक है, यानी एक फिर एक, ठीक है, ये x वाले और y वाले, सही है। अब दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा हम इसके अंदर ही हम पेयरिंग करेंगे। हुम्स रूल के मुताबिक आप सिंगल इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके बाद क्या जाएंगे, आप पेयरिंग पे जाएंगे, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन ने फिल कर लिया, अब हम किस पे जाएंगे, पेयरिंग पे जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन मौजूद है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या आपके पास, ये हमारे पास है पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz, ठीक है, ये पाई वाले, ये पाई बॉन्ड्स बनाएंगे। ये आपके पास जो है, ये आपके पास क्या है, सिग्मा, ये आपके पास क्या है, सिग्मा 2px, ठीक है, सिग्मा 2px, आपके पास क्या है, पाई 2py पाई 2pz, ये आपके पास क्या है, पाई स्टार 2py इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz, ये आपके पास क्या है, सिग्मा स्टार 2px। क्लियर है यहाँ तक। तो अब बस ये एक नाइट्रोजन का है, ये एक नाइट्रोजन का है, ये दूसरे नाइट्रोजन का है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये दोनों मिला कितने बनते हैं, N2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। लेकिन जिस तरह 2s बना, इस तरह 1s भी बनता है। 1s को मैंने यहाँ पर शो नहीं किया है। दूसरी बात ये है कि आप बस 14 तक जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके दो गोले यानी दो आपके पास नीचे आएंगे, ठीक है। अगर 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हुए तो यहाँ पर डायग्राम में चेंज होगा, ठीक। चेंज किस तरह होगा, ये दो गोले ऊपर चले जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, वो ऑक्सीजन में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन है और नाइट्रोजन का एटम जो एनर्जी डायग्राम है इस तरह आपके पास बनेगा। अब क्या है, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, ये हम डिसाइड करते हैं। अब देखें, इसके पास सारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं पेयर्ड हैं, और जो भी पेयर्ड होंगे यानी जिसके पास कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स शेयर यानी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे, पेयर्ड होंगे, तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। अब इससे क्या कर सकते हैं, पेयर्ड है यानी सारे पेयर्ड हैं, एक भी इसके दौरान पेयर्ड नहीं है, तो ये क्या है, डायमैग्नेटिक है। नेक्स्ट क्या है कि आप इस डायग्राम से किस तरह निकाल सकते हैं कि आपके पास ये बॉन्डिंग के अंदर कितने हैं और एंटी बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। वैसे हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, लेकिन हम डायग्राम से भी निकालेंगे, सही है। डायग्राम से किस तरह फाइंड करेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है NB माइनस NA डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या है, डिसाइड करते हैं। बॉन्डिंग के अंदर कितने हैं, नीचे वाला होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऊपर वाला होता है स्टार वाला होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग के अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऊपर का मतलब ये नहीं, ये भी ऊपर वाला है, ऊपर का मतलब इस पास स्टार मौजूद हो, वो एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। तो 2 4 6 8 मेरे पास क्या है, बॉन्डिंग है, ठीक है। बाकी हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पर 2 मौजूद हैं। स्टार वाले मेरे पास कितने हैं, 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं, तो 2 मौजूद है। बाकी एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो 2 एंटी बॉन्डिंग में है, डिवाइडेड बाय 2 फार्मूले का। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 कितने हुए, 3, यानी बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। मैग्नेटिक नेचर क्या होता है, मैग्नेटिक नेचर इसका होता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो मैग्नेटिक यहाँ पर देखिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इसका मतलब ये क्या है, डायमैग्नेटिक है। क्या है आपके पास, डायमैग्नेटिक है। तो ये हमारे पास क्या था, नाइट्रोजन के हवाले से। इसके बाद हम ऑक्सीजन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास क्या था, नाइट्रोजन के हवाले से था।